हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन टीचिंग अकेडमी पर। मैं उन सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर वास्तव में मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो पिछले एक महीने से हमारी वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन किसी भी कारणवश जो है हमको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। तो अब मैं प्रॉपर आपको वीडियो दूंगा, हर तरह की मैं आपको वीडियो दूंगा। यहाँ पर कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मैं आपको यहीं पर कवर कराऊंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और फ्री कराऊंगा, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं लूंगा आपसे, बिल्कुल फ्री आप लोग को क्लास दूंगा। लेकिन आपको बने रहना है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन टीचिंग अकेडमी पर। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने वीडियो के हमने कवर किया था कि पहले हमने विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, ब्रजगुणन विधि हमने साथ में पढ़ी थी। ब्रजगुणन विधि, तीनों विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और सारी विधियों को हम लोग अच्छी तरीके से जानकर हम पढ़ भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं बच्चों को। और भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे ये पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 24 आवर्स से। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और किसी भी तरह की कॉल नहीं आ पाएगी इस पर। इससे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप भी करें इस पर। किसी तरह की कॉल तो हालांकि आएगी नहीं, क्योंकि भी देखो कि नहीं आएगी, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करें। और किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी चैप्टर नंबर हो आपका, वो चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर उस पर लिख दें, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सोल्व करा के और वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा उस चीज़ को। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके सामने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूर्ण तरीके से मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो चलते हैं, मैं अपनी बात को लंबी ना खींचते हुए मैं आपसे जो है आगे की ओर वीडियो बनाते हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा विविध कर। विविध कर का अपने आप में काफी कुछ महत्वपूर्ण महत्व रखता है। बोर्ड के एग्जाम में विविध करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो विविध कर का ये फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला कहीं से पूरी द्विघात में आधी द्विघात में घूम जाता है। यही फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम आगे क्यों कार्य करेंगे, लेकिन इसी पर डिपेंड करते हैं। जब विविध कर हमारे निकल के आ गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये फॉर्मूला है। इस सूत्र को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में इस तरह के वीडियो का हम देखने वाले हैं। इस तरह में फॉर्मूला हमको यूज करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें डी के अनुसार ही कार्य करेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन नए बनकर आते हैं इसी से फॉर्मूला। यदि हमारा डी का मान, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए, यदि हमारा डी की जो वैल्यू है, यदि 0 से हमारी क्या आ जाती है, छोटी आ जाती है। ये देखो, इसकी पहचान होती है, जो नॉक यहाँ पर बंद हो जाता है चिन्ह, तो वहां पर घर की वैल्यू छोटी होती है। यदि डी की वैल्यू 0 से क्या हो गई, छोटी हो गई, तो हमारे मूल हो जाते हैं, यहाँ पर मूल हमारे काल्पनिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे काल्पनिक हो जाते हैं। काल्पनिक और अवास्तविक, वास्तव में ऐसा कुछ संख्या नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें गणित में मानते हैं, तो वे काल्पनिक संख्या होती है, उन्हें हम अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और ये काल्पनिक और अवास्तविक संख्या जो होती है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन सी क्या क्या उनकी पहचान होती है। पहचान क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत, यदि आप देख लोगे तो उसमें आसानी से सीख सकते हो। तो यदि हम कहते हैं डी की वैल्यू यदि आपका हमारी बड़ी हो गई, किससे, 0 से। पहले डी की वैल्यू छोटी थी, आपका डी की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। यदि डी की वैल्यू बड़ी है तो मूल होंगे हमारे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे। और देखो, छोटे हैं तो अवास्तविक होंगे, बड़े हैं तो वास्तविक होंगे। तो डी की वैल्यू 2 चीज पे तो आ गई हमारी, 0 से हम देख रहे हैं 0 से छोटे हैं या बड़े हैं। और यदि मैं कहूं कि यदि डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, यदि डी की वैल्यू मेरे पास बराबर आ जाती है 0 के, तो यहां पर क्या है कि पहले डी की वैल्यू हमारी 0 से छोटी थी, फिर बड़ी थी, अब डी की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो जाती है। तो मूल हमारे समान हो जाते हैं, मूल हमारे क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। बराबर भी कहते हैं इसको हम, मूल कैसे हैं, बराबर है। तो इसकी पहचान तो बस यहीं से हो जाएगी। देखो, बराबर का चिन्ह है तो बराबर ही कह देंगे। मूल हमारे कैसे हैं, समान हैं, बराबर हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे इसके हो जाते हैं, डी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटे हैं तो मूल अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, और डी से बड़े हैं तो वास्तविक हैं, और डी बराबर 0 है तो मूल हमारे समान और बराबर होंगे। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% 1% आपको आने ही आने हैं, कंपल्सरी है, ये आते ही आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे जो है वैसे भी मैसेज कर सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब, उसमें बने रहिएगा।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब हमारी डी की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, सब चीज आ रही है, लेकिन हमने पूछने वाली बात एक ही है, यहीं से हम क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं कि BA4AC, चलो डी तो हमें वैल्यू निकालनी है, BAC की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? BAC की वैल्यू तो हमें रखनी है, जब तो हमारा डी की वैल्यू निकल के आएगी। BAC की मान हम कहाँ से रखेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, द्विघात की जो व्यापक समीकरण है, हम लिख सकते हैं द्विघात की व्यापक समीकरण। द्विघात की जो व्यापक समीकरण है, इसको मानक रूप भी कहा जाता है। इसे आप आगे लिख सकते हैं ब्रैकेट में लगकर, इसे मानक रूप भी कहते हैं। मानक रूप एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसे हम देख करके कहते हैं कि ये द्विघात की समीकरण ये वाली होती है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख सकता हूं यहाँ पर। तो पहले इसको मानक रूप देखते हैं। ये हमारे होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका द्विघात समीकरण का। तो हमारी द्विघात समीकरण की जो है मानक रूप है, व्यापक समीकरण है, ये आप लोगों के लिए याद करनी है। देखो इसी के डिपेंडेबल है, यदि आपको ये याद है तो आप इसी का भी विजिट करके लिए d बराबर b-4ac का हम फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये सब मूलों का पता लगाते हैं कि मूल हमारे वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं। ये तो उस कंडीशन बन जाते हैं उस चीज के लिए, जैसे कि मैं आपको इसका एक फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और राइट डाउन भी कर सकते हैं। जो बच्चे राइट डाउन करना चाहते हो राइट डाउन कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार मैं साइड हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। चलेगा, जहां तक मैं मान रहा हूं आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और मैं आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ाता हूं कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है। पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़े से उसके टिपिकल क्वेश्चन लेंगे। पहले स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके पे ध्यान देंगे। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं। यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक ही महत्वपूर्ण है, उसमें से ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल सकता है। तो एनसीईआरटी की बुक लेना ना भूलें, एनसीईआरटी की बुक अवश्य लें और एनसीईआरटी बुक ही मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन उसने दिया है द्विघात समीकरण में, दूसरे अभ्यास है इसका, सेकंड चैप्टर है, उसी में क्वेश्चन दिया उसने। यदि समीकरण दिया उन्होंने, तो वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसा रख दिया उन्होंने, यदि समीकरण दिया उन्होंने 2x² प्लस के 3x माइनस m इक्वल टू 0 का एक मूल -1 है, तो m का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने। यदि समीकरण ये है तो उसका एक मूल -1 है, तो m का मान ज्ञात करें। ये दोनों सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि बिल्कुल वेरी सिंपल दिया है कि यदि इसका एक मूल -1 है तो m का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मूल दिया है वो x की जगह हम स्थान पर पुट कर देंगे, x के स्थान पर हम पुट कर देंगे। और कैसे करोगे, इसमें 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 माइनस के m इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या, और ये हो गया तुम्हारा -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस के 3 कम 3 हो जाएगा और माइनस के m इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस के 3 माइनस m इक्वल टू 0। m को मैं उठा करके इधर लेके जाऊंगा और बीच में बैठा है बराबर, तो बराबर में हम क्या करेंगे, तो बराबर में जब हम कोई भी संख्या इधर से उधर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस है तो मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस के 3 इक्वल टू m। तो देखो 2 प्लस का है माइनस के 3 है, 2 प्लस है और माइनस के 3 है, तो कितना होगा -1 इक्वल टू m। तो m की जो वैल्यू आई, m की वैल्यू हमारे पास -1 निकल कर आती है। ये हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। और तो इस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत आसान है। यदि उन्होंने मूल दे रखा है तो यहाँ पर यह वैल्यू हम x के स्थान पर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिल सकता है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम और क्वेश्चन में करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर राइट डाउन कर लीजिएगा और इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप फॉर्मूले लिखवाए थे, पहले उन्हीं के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कराते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उनके ऊपर डिपेंडेबल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट हो गया था उसमें।
वही क्वेश्चन पकड़ेंगे जिस तरह के उसमें क्वेश्चन हमें देखने के मिल सकते हैं। देखा क्वेश्चन दिया उसने कि 2x स्क्वायर माइनस के 4x सॉरी प्लस के 4x माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो उन्होंने कहा पहले इसका विविध कर निकालिए और मूलों की प्रकृति भी हमें ज्ञात करनी है। क्या कहा उसने, इसका विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी हमें बताइए। मूलों की प्रकृति भी बतानी है और हमें विविध कर भी बताना है। एक ही क्वेश्चन में दो चीज उसने हमसे पूछी है। एक तो फर्स्ट टाइम उसने पूछा हमसे विविध कर निकालने के लिए, और दूसरा उसने कहा मूलों की प्रकृति हमें बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्टली में हमने कहा कि जो हमारा द्विघात का मानक समीकरण होता है उससे हम उसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करना, देखो बहुत से बच्चों को तुलना करना नहीं आता है। जो कंपैरिजन करते हैं उसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करता है। तो ध्यानपूर्वक देखना है और वेरी सिंपल है, कोई भी तरह का किसी भी तरह की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत इजी है। ट्रिक से देखने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है किसके स्थान पर क्या चीज लिखी होती है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपनी ऑलरेडी अपनी जगह पर है, तो a के स्थान पर क्या लिखा है 2, तो हम क्या लिखेंगे a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x अपने स्थान पर लिखा है और b के स्थान पे क्या लिखा है यहाँ पर b इक्वल टू 4, तो b का मान हमारा 4 आ जाता है। लेकिन c के स्थान पर यहाँ पर तो c है, यहाँ पर क्या लिखा है चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ पर आ जाता है -8 कितना आ गया -8। तो a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं सामने, और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, मैं उन ऑफलाइन से भी पूछ लेता हूँ एक बार। सभी को समझ आया ना क्या चीज़ है? तो कोई परेशानी तो नहीं है ना इसमें, आसानी से कार्य हो रहा है। आप लोगों को सभी को समझ आया? थैंक यू, और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू है। तो ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन। तो a b c तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पर। तो a b c हमारी तीनों की वैल्यू निकल के आती है। फर्स्टली उसने कहा विविध कर, तो विविध कर निकालने के लिए तो पहले लिखते हैं यहाँ पे विविध कर देख लीजिएगा हिंदी में क्या लिखा है उसमें, विविध कर सही लिखा है नहीं लिखा है। और विविध कर हो जाता है। विविध कर का हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा क्वेश्चन को करने से पहले एक बार उसका फॉर्मूला अवश्य लिखें, यदि कोई एग्जामिनर को भी चेक करता है तो फॉर्मूला देख करके थोड़ा सा खुश हो जाता है और आपके क्वेश्चन को गलत होने में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए विविध का पहले फॉर्मूला अवश्य लिखें। तो डी की हमें वैल्यू निकालनी है, डी से हमारी मूलों की प्रकृति हमें पता चलेगी। बी की वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर हो गया माइनस के 4, ए के स्थान पर रखें लिखे हैं 2 और सी के स्थान पर क्या था -8। जो हमने वैल्यू वहाँ पर फाइंड किया वो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और जिसको स्क्वायर करने नहीं आता उसमें आप लोगों को बता दूं जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार गुणा होती है। 4 की घात 2 यानी कि 4 की जो पावर है 2 है, तो इसका मतलब हुआ 4 गुणा 4 की 2 बार हमने गुणा करी, 4 चौक 16। और जिन बच्चों को ये गुणा करने को वास्तव में ये गुणा करनी भी नहीं आती, तो उसके ऊपर माँ सरस्वती की एक असीम कृपा है। तो उसके लिए वो हमारे यहाँ पर एक क्लास चलती है जिसमें हमारे जो है गुड्डू सर हैं, एक गुड्डू सर हमारे इसमें जो है नर्सरी केजी क्लास को पढ़ाते हैं। शायद उसमें आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, हमारे गुड्डू सर आपको ऑनलाइन क्लास देंगे उसमें, केजी क्लास वालों के लिए। आप उसमें ये गुणा मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ सीख सकते हैं। तो फिर आप हाई स्कूल का तो एग्जाम पेपर छोड़ करके अपना नर्सरी केजी में एडमिशन कराएं, यदि किसी को ये गुणा भी नहीं आती तो। चलिएगा हाँ होते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये गुणा करनी भी नहीं आती, और तो भाई उनके लिए सॉरी। तो उनके ऊपर सरस्वती की वास्तव में असीम एक कृपा है, उनके ऊपर ऐसी कृपा है, तो वो आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे यदि किसी बंदे को ये वाली गुणा करनी भी नहीं आती तो। चलो देखते हैं, वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। 4 दूनी 8, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन मैंने 2 में करी, फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन में मैं 8 में करूंगा। पहले 4 में करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाता है, और जब 8 की मल्टीप्लाई में 8 में करूंगा तो कितने होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16, तो 8 जब 8 की गुणा 8 में करोगे तो 64 आ गया। लेकिन साइन का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर माइनस साइन है और एक माइनस साइन अंदर है, तो माइनस की माइनस करोगे तो
प्लस हो जाता है। तो 16 और 64 को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 80 हो गए। जोड़ करके बताइए फटाफट। और जिनको इस तरीके से जोड़ने में प्रॉब्लम है तो वह ऐसे जोड़ सकता है, ऊपर नीचे रखकर, जैसा आप फर्स्ट क्लास में सीखते आए हैं ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और जिन बंदों को ये क्वेश्चन भी नहीं आता भाई, वो उसके लिए भी गुड्डू सर, जिन बच्चों को वास्तव में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए गुड्डू सर है हमारे यहाँ। तो गुड्डू सर के पास ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं आप हमारे। किसी दिन मिलवाऊंगा मैं आपको गुड्डू सर के से ही, आपको जो हमारे गुड्डू सर हैं उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 80 हो जाते हैं, इसको दोनों जोड़ते हैं तो 64 और 6 अपना 70 और 10 80 हो गए। तो डी की जो वैल्यू निकल के आए वो हमारी क्या निकल गई, 80 निकल गए। तो क्या हमारा 80 जीरो से बड़ा है? अब हमें यह देखना है, अपने माइंड में देखना है क्या 80 हमारा जीरो से बड़ा है। तो यस, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, जीरो से। तो मूलों की प्रकृति हम बताएंगे। मूल, यहाँ पर मूल कैसे हुए, तो मूल वास्तविक होंगे। तो मूल कैसे हुए, वास्तविक होते, वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। यदि यही वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती, यदि सपोज दैट ये वैल्यू मेरी माइनस में होती, तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, डी हमारा फिर छोटा हो जाता जीरो से, क्योंकि माइनस की जितनी भी संख्या होती है, मैं आपको संख्या पत्ती भी बता रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जीरो होती है, यहाँ पर प्लस की संख्या होती है 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और माइनस की 1 -2 और -3। तो इस तरीके से हमें वैल्यू चलती है हमारी। तो 0 1 2 3 हमारा हो जाएगा। और 0 1 2 3 में हम देखेंगे यहाँ पर जीरो की वैल्यू हमारी इधर से माइनस में चलती है और इधर में प्लस में होती है। तो ये वैल्यू हमारी जीरो से छोटी है और ये जीरो से बड़ी है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे कि यदि कोई संख्या हमारी माइनस में है तो वो जीरो से छोटी है, तो मूल वहाँ पर हमारे अवास्तविक हो जाते हैं। मूल क्या होते हैं, वहाँ पर अवास्तविक हो जाते हैं, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होंगे यहाँ पर मूल हमारे। तो यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, यदि कोई प्लस की वैल्यू है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे, और माइनस की वैल्यू तो मूल हमारे अवास्तविक होंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिया था 8430307075। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके उस पर कमेंट भी कर सकते हैं और उसमें बता भी सकते हैं कि क्या ये वाला क्वेश्चन आप हमें सोल्व करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हमेशा डेडिकेटेड हूँ और हमेशा मैं आपको वीडियो ऐसे देता रहूँगा। तो देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको रब कर देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और राइट डाउन कर लेगा सभी लोग हैं। चलो ठीक है आप सब। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो पर बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो स्टूडेंट्स कक्षा 10 का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए हमारी वीडियो चैनल बहुत अच्छे है, उनके लिए तैयारी करा रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आनंद टीचिंग एकेडमी पर हमेशा बने रहिए। इस तरह की रोचक तथ्य वाली हम आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको लोगों को हमेशा मैथमेटिक्स आपको सिखाते रहेंगे। मैं वैभव सर आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको 10th में वास्तव में मैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आपको पास कराऊंगा और गारंटी है मैं आपको 10% भी मार्क्स आपको दिला सकता हूं यहाँ से। और बने रहिए बस मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आनंद टीचिंग एकेडमी।